उसका दामन भीगा लगता है, भीगा लगता है। जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है, भीगा लगता है, भीगा लगता है, भीगा लगता है। तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जीवन में अगर थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी प्रसन्नता, थोड़ी सी शांति, थोड़ा संतोष है, तो वो भगवत भक्तों के पास है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंसता कौन है। जिस पर भगवत कृपा की दृष्टि हो, उसके जीवन में थोड़ी खुशी, थोड़ी शांति, थोड़ी संतुष्टि रहती है। ऐसा सोच करके मेरी मां संतों के आश्रम में चल पड़ी। जंगल में 10-20 परिवार रहते थे, उन्हीं से छोटा सा एक गांव बन गया था। वो सारे के सारे परिवार संत थे। संत 2 प्रकार के होते हैं, एक विरक्त संत जिन्होंने घर नहीं बसाया, विवाह नहीं किया, और एक गृहस्थ संत जिनके बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, रिश्तेदारियां भी हैं, गाड़ी घोड़ा जायदाद भी है, कुत्ता बिल्ली भी है, गाय बैल भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद अगर नियम और संयम से भगवत सेवा है, तो गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति संत हो सकता है। और वो संत विरक्त संत से भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि विरक्त संत ने तो घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सांसारिक कर्म छोड़ दिए, कृषि कार्य छोड़ दिया, वाणिज्य व्यापार छोड़ दिया। लेकिन गृहस्थ वो सब करता है जिससे हमारा और समाज का उदर पोषण हो सके, और उन सब के बावजूद गृहस्थी का संचालन और पालन करते हुए भगवत चिंतन भी करता, अतिथि सेवा भी करता, गाय को रोटी भी देता, चिड़ियों जानवरों की सेवा भी करता। समाज में रहकर भगवत चिंतन करना ये बड़ी बात है। ऐसे संतों के पास मेरी मां पहुंच गई, और वहां के जो प्रधान संत थे उनके चरणों में मेरी मां ने सिर रख दिया और मुझे उनके चरणों में लिटा दिया। मैं छोटा सा बालक। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी, संतों के मुखिया महंत जी ने कहा कि बेटी कौन है तू, क्या चाहती है तू? तो मेरी मां की आंख से झरझर आंसू बह रहे थे और निवेदन कर रही थी कि प्रभु, मैं एक विधवा हूं, अनाथ हूं, मेरे पति चले गए, मुझे एक बेटा दे गए, मुझे इसके परवरिश की चिंता है, इसके भोजन पानी का प्रबंध करना इसकी चिंता है। मैं आपके आश्रम की झाड़ू लगाऊंगी, आप जो सेवा देंगे वो सेवा करूंगी, इसके बदले में मुझे 2 समय का भोजन, वस्त्र और मेरे बेटे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। महंत जी ने कहा, कुटिया में चली जा, वहां गुरु माता से निवेदन करना, वो तेरे लिए रहने की जगह भी देगी और तुझे जो जिम्मेदारी दे दे, जो काम दे दे, वो काम करना। गुरु माता से निवेदन किया। गुरु माँ
आपकी बेटी आपके चरणों में सेवा देने आई है। गुरु माँ बहुत दयालु, कह दिया बेटी जूठे बर्तन धोने की सेवा नहीं, वस्त्र धोने की सेवा नहीं, झाड़ू लगाने की सेवा नहीं, तुझे मैं गौ सेवा प्रदान करती हूँ। तो जा, गौशाला में मेरी गाय रहती है तो उसकी सेवा करना, साफ सफाई कर देना, दूध दुहकर ला दिया कर देना, बस यही तेरी सेवा है। इसके बदले में तुझे भोजन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, तेरे बेटे की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी कर देंगे। मेरी माँ वही सेवा करने लगी। नारद जी ने कहा, व्यास जी एक बार उस आश्रम में चतुर्मासा बिताने के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। पहले 4 प्रकार के लोग 4 महीने पूरे देश में घूमते थे। चले चले नगर तजी हर्ष नृप, तापस वणिक भिकारी। 4 महीने एक ही जगह रहते थे तपस्वी, वाणिज्य कर्म करने वाले, भिक्षुक और राजा। पूरे साल घूमते थे लेकिन 4 महीने एक ही स्थान पर रहते थे, जिसको चतुर्मासा बोलते हैं। वर्षा के 4 महीने, एक समय का भोजन, दोनों समय का संध्या वंदन, अग्निहोत्र, हवन, कीर्तन, कथा, जप। ऐसे 4 महीने वो जो 8 महीने में कमाते थे, वो इन 4 महीने में भगवत सेवा में खर्च करते थे। ये नियम था। तो उन संतों के आश्रम में कुछ और संतों का आगमन हुआ, तो उसकी तैयारी करने के लिए संतों के छोटे छोटे बालक अपने हाथ में झाड़ू लेकर के आश्रम की साफ सफाई कर रहे थे। नारद जी ने कहा, मैं छोटा सा बालक, उस समय मेरी उम्र 3, 4, 5 साल की हो गई थी, तो मैंने उन छोटे छोटे संतों के बालकों से पूछा कि भैयाओ, मैं आपकी दासी का बेटा हूं, ये साफ सफाई की सेवा तो मेरी है, आप लोग झाड़ू लगा रहे हो, लाओ मुझे झाड़ू दो, मैं आश्रम की साफ सफाई करता हूं। तो संतों के उन छोटे छोटे बालकों ने बड़ी नीति की बात मुझे बताई और कहा कि भैया, जब हमारे घर में अतिथि आए तो अतिथि सेवा नौकरों से नहीं करानी चाहिए, अपने हाथ से करनी चाहिए, क्योंकि अतिथि कोई आदमी नहीं होता, अतिथि देवो भव। अतिथि तो देवता ही है, भगवान ही अतिथि का रूप धारण करके हमारे दरवाजे पर आता है। पुराने समय में हम लोग अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा करते थे कि कब अतिथि घर में आए, 1-2 दिन रहें, जरा मौज मस्ती हो, बातचीत हो, हंसना खेलना हो, सत्संग हो, चर्चाएं हो, खाना पीना हो। पुराने समय में इंतजार करते थे कि अतिथि कब आओगे, और आजकल इंतजार करते हैं कि अतिथि कब जाओगे। महंगाई का जमाना है भाई। उन अतिथियों की सेवा अपने ही हाथ से करनी चाहिए, और भगवान की तरह अगर सेवा की जाए तो उन अतिथियों में से भी भगवान प्रकट होता है, और वो हमको हमारी धन समृद्धि का वरदान देकर ही जाता है। उन छोटे छोटे बालकों ने कहा कि अतिथि सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए, और अगर तुम्हारे मन में सेवा की भावना है तो एक झाड़ू तुम भी उठाओ, तुम भी साफ सफाई में लग जाओ। मैं छोटा सा बालक, मैं भी उन बालकों के साथ में आश्रम की झाड़ू लगाने लगा। 2 दिन बाद देखा कि संत भगवान बड़े बड़े तिलक लगाए हुए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, मालाएं धारण किए हुए, हाथ में दंड कमंडल लेकर के संतों का आगमन हुआ। हम सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब तो आनंद ही हो गया। सुबह सुबह अग्निहोत्र हुआ करता था, वेद ध्वनि से प्रातः हुआ करती थी, उसके बाद अग्निहोत्र हवन होता था, दोपहर के समय सत्संग का आयोजन किया गया था, संध्या के समय संकीर्तन की ध्वनि गूंजते गूंजते हम लोग रात्रि में भोजन करके विश्राम कर जाते, संकीर्तन करते करते सो जाते। बड़ा प्यारा समय व्यतीत हो रहा था, और 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन मेरी मां संतों के जूठे बर्तन धो रही थी।
मैं मेरी माँ के पास में बैठ करके रोने लगा, माँ मुझे भूख लग रही है। संतों ने ये बात सुन ली तो उन्होंने कहा कि दासी तेरा ये बेटा भूखा है, हमारा थोड़ा सा जूठन प्रसाद पड़ा हुआ है, इसे खिला दे। संतों का उच्छिष्ट जैसे ही खाया तो अब तो भजन में और मन लगने लग गया। अब तो भजन करने की प्रवृत्ति और बढ़ गई। जब संत कीर्तन करते तो मैं उठकर खड़ा हो जाता और नाच नाच करके, ताली बजा बजा करके संकीर्तन करता, क्योंकि संतों का जो कीर्तन की ध्वनि है, उनके जूठन प्रसाद से प्रवृत्ति और वृत्ति और बढ़ गई भगवत चिंतन में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन जब संत जाने लग गए तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, प्रभु 4 महीने बीत गए, अब आप हमारे आश्रम को छोड़कर चले जाओगे। आश्रम स्वर्ग बन गया था 4 महीने के लिए, और इन 4 महीने के सत्संग में हमने 2 बातें तो अच्छे से समझ ली हैं। संतों ने कहा, ये छोटा सा बालक ये कह रहा है 2 बातें समझ ली हैं। बेटा, सत्संग के माध्यम से कौन सी 2 बातें तूने समझ ली? नारद जी ने कहा, पिछले जन्म में मेरा नाम था रामदास। 5 वर्ष का बालक मैं अपनी तोतली वाणी में संतों से कहने लगा, प्रभु 4 महीने के सत्संग में 2 बातें समझ ली। पहली बात, मृत्यु सत्य है, एक दिन ये शरीर छूटेगा। 4 महीने के सत्संग से ये बात मैंने ठीक से समझ ली है। और दूसरी बात, ईश्वर सत्य है, इसलिए व्यक्ति को रहना तो चाहिए संसार में, मन यार में और तन संसार में। मन यार में और तन संसार में, ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए। ये बात हमने समझ लिया है। संतों ने कहा, ओहो, इतना छोटा बालक और सत्संग का सार ही समझ लिया। बेटा, तूने तो बहुत कीमती बातें ग्रहण कर ली हैं, क्या चाहता है तू? नारद जी बोले, व्यास, मैंने उन संतों से कहा कि हम तो आप ही के साथ रहेंगे। जब ये संसार आसार है और इस संसार को छोड़कर भी एक दिन हमको जाना पड़ेगा, ये शरीर झूठा है, शरीर के रिश्तेदार सब झूठे हैं, हमको छोड़कर इनको जाना ही पड़ेगा। तो फिर क्यों ना हम आज से ही आप ही के साथ रहें, सत्संग सुनते रहें, कीर्तन करते रहें, हवन कीर्तन सत्संग पूजन करते रहें, आप ही के साथ रहें। संतों ने कहा, बेटा, जिसके परिजन उसके घर में हैं, उसे अपने परिजनों के बीच रह करके अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। तेरी माँ अभी जीवित है, तुझे अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, माँ के साथ रहना चाहिए। जब तेरी माँ इस धरती को छोड़ करके चली जाए तो मैं एक मंत्र तुम्हें देता हूं, इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए तुझे वन में चले जाना चाहिए, फिर तुझे घर छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहकर के नारद जी ने कहा, व्यास, उन संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया। अच्छा, प्रत्येक जीवन में 3 चीजों की बहुत आवश्यकता है। 3 चीजें हर जीवन को होना चाहिए, हर आदमी के जीवन में 3 चीजें होना चाहिए, एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ। 3 प्रत्येक जीवन में एक संत होना चाहिए, एक गुरु। कभी जीवन में कोई गुत्थी आ जाए तो उस गुत्थी को सुलझाने वाला, कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या को सुलझाने वाला, मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो मार्गदर्शन कराने वाला, जीवन में अंधेरा छा जाए तो उजाला देने वाला कोई संत, कोई गुरु होना चाहिए। और उन संत जी के द्वारा कोई मंत्र, गुरु मंत्र होना चाहिए। जैसे विभीषण को हनुमान जी महाराज ने मंत्र दिया, विभीषण ने मान लिया, तो क्या हुआ? बोले, तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना।
तो गुरु के बताए हुए मंत्र पर जब शिष्य चलता है तो जीवन में वैभव भी मिलते और मुक्ति भी मिलती, भोग भी मोक्ष भी। एक संत होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए और एक ग्रंथ, जिस ग्रंथ के सहारे सहारे हम अपना जीवन बिताएं। कोई रामायण, भागवत, गीता, कोई एक ग्रंथ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए जो ठीक लगे। एक ग्रंथ हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए जिस ग्रंथ के सहारे हम चले, जो ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करता रहे, वो ग्रंथ हमारी ग्रंथि खोलता रहे, ग्रंथि खोलता रहे। जब जीवन में दुविधा हो, इधर जाएं या उधर, ये करें या ये, तो गीता में मेरे कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, तब शास्त्र प्रमाण देता है। कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था करने के लिए शास्त्र से प्रमाण लेना चाहिए। एक शास्त्र हमारे जीवन में, एक ग्रंथ हमारे जीवन में होना चाहिए। गीता, रामायण, भागवत, कोई एक ग्रंथ। संतों ने मंत्र दिया और संत चले गए। नारद जी ने कहा व्यास, उस मंत्र को मैं जपने लगा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मेरी माँ संध्या के समय गैया दोहने गई। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, अंधेरा हो गया था रास्ते में। गौशाला की ओर जाने वाली पगडंडी के दोनों तरफ घास उगी हुई थी। पगडंडी छोटी थी, अंधेरा हो गया था। मेरी माँ बूढ़ी हो गई थी, उसे रास्ते में दिखाई नहीं दिया। एक विषधर सर्प बैठा हुआ था उस रास्ते में, माँ ने देख नहीं पाया। माँ का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया, सर्प ने माँ को डस लिया, माँ गिर गई, जहर पूरे शरीर में फैल गया, शांत हो गई, समाप्त हो गई। मैंने आधी रात तक प्रतीक्षा की कि माँ गैया दोहने गई, अभी तक लौटी नहीं, माँ गैया दोहने गई, अभी तक लौटी नहीं। मैं छोटा सा बालक घबराने लगा, मेरा हृदय धड़कने लगा। फिर मैं गौशाला वाले रास्ते पर दौड़ पड़ा। माँ माँ आवाज लगाते हुए मैं दौड़ रहा था। रास्ते में मुझे ठोकर लगी, गिरा, उठकर देखा तो देखा कि मेरी माँ का शरीर उसी रास्ते में पड़ा हुआ है। मैं मेरी माँ को जगा रहा था, माँ उठ उठ, तू यहीं सो गई है, दिन भर काम करती है, थक गई होगी, चल माँ उठ, कुटिया में सोना, उठ माँ चल। नारद जी बोले व्यास, मैं छोटा सा बालक माँ को हिलाने जगाने की कोशिश करने लगा। माँ जिंदा होती तो जागती, उठती, बोलती, माँ मर गई थी। मैं घबरा गया और दौड़ करके गया संतों के पास और कहा प्रभु प्रभु। मेरी माँ को एक बार आवाज लगाता हूं तो वो कहती बेटा आजा। आज मैंने बहुत बार पुकारा, माँ सुनती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया मेरी माँ को। संत दौड़े, गौशाला के मार्ग में माँ को पड़ा हुआ देखा, किसी विषधर जीव ने इसको काटा है, ये समाप्त हो गई है। गोदी में लेकर के उसके सिर पर हाथ धरकर संतों ने कहा बेटा तो एक बार फिर अनाथ हो गया है, तेरी माँ चली गई है। मेरी दोनों आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। जो मेरी माँ थी और मेरा पिता भी थी, माँ और पिता की तरह जिसने दोनों की तरह मुझे लाड दिया, प्यार दिया, परवरिश दी, संरक्षा और सुरक्षा दी, अब वो माँ नहीं रही। एक आंख से गरम गरम आंसू बह रहा था, लेकिन दूसरी आंख से ठंडा आंसू बह रहा था कि अब जगत से बांधने वाला कोई नहीं रहा। अब इस दुनिया में मैं बंधूंगा नहीं और मैं भगवत चिंतन कर सकता हूँ, भगवत भक्ति कर सकता हूँ। अब मैं ये कुटिया छोड़ सकता हूँ, अब मैं जंगल में जाकर के साधना कर सकता हूँ। बस अपनी माँ के अंतिम संस्कार को देखते देखते मैं सीधा जंगल की तरफ चला गया और वहां गुरु जी के बताए हुए मंत्र का निरंतर जप करता रहा। और जप करते करते मेरे नेत्र बंद हो गए, लगन प्रभु में लग गई और समक्ष में मेरे प्रभु का दर्शन हुआ। शंख, चक्र, गदा, पद्म, सुंदर बनमाला, मुकुट लगाए हुए, माथे पर सुंदर
अष्टगंध का तिलक लगा हुआ है, पीतांबर कंधों पर फहरा रहा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे अनाथ बालक